महावीर कर्ण को युद्ध में हराना नामुमकिन क्यों था? महावीर कर्ण एक महान एवं शक्तिशाली योद्धा थे। उन्हें आसानी से हराना नामुमकिन था। इसका वर्णन पूर्ण रूप से महाभारत में किया गया है। उन्हें हरा ना पाने के कई कारण थे। एक बार देवी कुंती ने ऋषि दुर्वासा की बहुत सेवा की थी। उससे प्रसन्न होकर देवी कुंती को ऋषि दुर्वासा ने वरदान दिया था कि हे देवी कुंती, मैं तुम्हें एक देव मंत्र देता हूँ। इसका उपयोग तुम जिस भी देवता को बुलाने के लिए करोगी वह उपस्थित हो जाएंगे। तब देवी कुंती ने मंत्र का उच्चारण कर भगवान सूर्यदेव को बुलाया और सूर्यदेव उपस्थित हो गए और देवी कुंती को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। तब देवी कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह कर्ण ही थे। इस प्रकार कर्ण का जन्म सूर्यपुत्र के रूप में हुआ। सूर्यपुत्र होने के कारण सूर्य की भांति उनमें तेज था। दूसरा, कर्ण कवच कुंडल धारण किए हुए थे। जब महावीर कर्ण का जन्म हुआ तो कर्ण को भगवान सूर्य ने कवच और कुंडल के साथ ही पृथ्वी पर भेजा था, क्योंकि जब तक महावीर कर्ण के पास कवच और कुंडल उनके शरीर पर रहते तो उन्हें कोई भी देवता या मनुष्य उन्हें मार नहीं सकता था। तीसरा, कर्ण महान धनुधर थे। जब कर्ण बड़े हुए तो वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं क्षत्रियों और ब्राह्मणों को ही शिक्षा देता हूँ, मैं सूत पुत्र को शिक्षा नहीं दे सकता। तब कर्ण बहुत से गुरुओं के पास गए और सभी गुरुओं ने कर्ण से इसी प्रकार कहा। आखिर में कर्ण महान गुरु परशुराम के पास गए। गुरु परशुराम में ब्राह्मण और क्षत्रियों को ही शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ब्राह्मण पुत्र बन के गुरु परशुराम के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। उन्होंने वहां पर अनेक अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करी और महान धनुधर बने। एक दिन गुरु परशुराम सो रहे थे। तब कर्ण ने कहा कि हे गुरुवर, आप मेरी गोद में सो जाओ। तब गुरु परशुराम कर्ण की गोद में सो रहे थे। तब कर्ण को एक कीड़े ने काटा और कर्ण का बहुत सारा रक्त बह गया था। तब अचानक गुरु परशुराम ने कर्ण का इतना रक्त बहता हुआ देखा। तब पूछा कि तुम्हें कीड़े ने काटा, तब तुम हिले क्यों नहीं? तब कर्ण ने कहा कि हे गुरुवर, आपकी नींद में बाधा उत्पन्न हो जाती, इसलिए मैंने कीड़े को नहीं हटाया। तब गुरु परशुराम ने पूछा, एक ब्राह्मण इतना कष्ट सहन नहीं कर सकता, तुम सच सच बताओ तुम कौन हो? तब कर्ण ने कहा, हे गुरुवर, मैं सूत पुत्र हूँ। यह सुनकर गुरु परशुराम को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कर्ण को शाप दे दिया कि तुम्हें इस विद्या की सबसे ज़्यादा जरूरत होगी, तब तुम इसी विद्या को भूल जाओगे। तीसरा, कर्ण महान दानवीर थे। कर्ण सूर्योदय के पश्चात सूर्य को जल चढ़ाकर जो भी उनके पास याचक आता था उन्हें वह दान दिया करते थे। अर्जुन और कर्ण का यह युद्ध चल रहा था। कवच कुंडल के रहते हुए कर्ण को युद्ध में अर्जुन नहीं मार सकते थे। श्री कृष्ण के कहने पर इंद्रदेव कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांगने आए और यह बात कर्ण के पिता सूर्यदेव ने कर्ण को पहले ही बता दी थी, लेकिन देवराज इंद्र के मांगने पर उन्होंने अपने कवच और कुंडल इंद्रदेव को सहर्ष दे दिए। वह बड़े ही दानवीर थे। इन शक्तियों के होते हुए उन्हें हराना नामुमकिन था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पता था कि कर्ण के पास कवच कुंडल होते हुए उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसलिए अर्जुन को युद्ध में जीत दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के कहने पर छल से इंद्रदेव उनके पास कवच कुंडल मांग लाए और महान गुरु परशुराम के श्राप के कारण युद्ध में सारी शिक्षा भूल गए थे और उनके रथ का पहिया बार बार में धरती में धंस रहा था और उन्होंने अर्जुन से कहा था कि मैं रथ का पहिया निकाल रहा हूँ, अभी तुम मुझ पर बाण नहीं चलाओगे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, क्या कर रहे हो, बाण चलाओ। तब श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, वह निशस्त्र है, उस पर बाण नहीं चलाया जा सकता। तब भगवान ने कहा, इसे अभी मारा जा सकता है, यह बाद में इसको नहीं मारा जा सकता, इसलिए उसे छल से मार दिया गया। इसलिए कर्ण महान एवं शक्तिशाली योद्धा होते हुए भी उन्हें युद्ध में